बट ये शायद 4G पे ही होंगे, 5G नहीं होने वाले, एंड दैट विल बी बैड बिकॉज इस साल में 5G रोल आउट है इंडिया में। चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज की भी टेक न्यूज। जी हाँ, हमेशा जो पहली खबर होती है बहुत जबरदस्त और अलग होती है, जो आपको मालूम होनी चाहिए, वैसे ही कुछ है। 5G रोल आउट जो यूएस में हुआ है नया, पहले से ही था, लेकिन अभी उन्होंने सी बैंड के ऊपर 5G रोल आउट किया है। उसकी वजह से एक बहुत ही बड़ा फैक्टर जो है एविएशन को, या फिर अफेक्ट जो है वो एविएशन इंडस्ट्री को हो रहा है, और उसकी वजह से एमिरेट्स, एयर इंडिया, ANA, जापान एयरलाइंस, इन लोगों ने फ्लाइट्स कैंसिल कर दी है। जी हाँ, फ्लाइट्स कैंसिल कर दी है यूएस में 5G रोल आउट होने की वजह से। इनफैक्ट जनवरी 19 से बंद होने वाले हैं ये फ्लाइट्स। क्यों? क्योंकि सी बैंड 5G जो होता है, मतलब 5G बेस्ड ऑन सी बैंड जो है, अगर वो होता है तो वही जो सेम एयरवेव्स है जो प्लेन में रडार ऑल्टीमीटर्स होते हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं, और वो इंटरफियर हो सकते हैं, और उसकी वजह से दोस्तों दे हैव कैंसल्ड द फ्लाइट। इंडिया में पता नहीं, आई डोंट थिंक सी बैंड 5G आने वाला है, सो वी डोंट हैव टू वरी, लेकिन यूएस में डेफिनेटली। ऑलराइट, जियो सिर्फ जो नेटवर्क होता है 4G नेटवर्क जो है, या फिर मोबाइल कनेक्शन है, उसमें ही नंबर 1 पे नहीं दोस्तों, अब वो ब्रॉडबैंड, वायर्ड ब्रॉडबैंड जो है उस स्पेस में भी नंबर 1 हो गए। अब उनके 4.34 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए। याद रखिए, BSNL नंबर 1 पे था पिछले 20 सालों से, एंड नाउ जियो हैज सरपास्ड देम। 4.34 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए उनके, और किधर किधर जियो डायरेक्ट ऊपर जाने वाला है पता नहीं, बट या दैट्स व्हाट इट इज। ऑलराइट, आज जो वीडियो किया हुआ है Xiaomi 11T Pro, जबरदस्त दोस्तों। मेरे हिसाब से जिस प्राइस पे ये फोन आया हुआ है, इट इज रियली गुड। इनफैक्ट इफेक्टिव प्राइस अगर आप देखोगे, बेस वेरिएंट की 8128 की 35,000 तक जाती है। एंड अगर आप इस फोन के पास देखोगे, जाके अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशन देखिए, आपको पता चल जाएगा। रियली 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 गुड फोन फॉर द प्राइस, जरूर जाके देखिए। इंक्लूडिंग 120 वॉट हाइपर चार्ज फास्ट चार्जिंग भी है इसके अंदर, एंड 888 प्रोसेसर। तो गो एंड चेक आउट दैट वीडियो। पोल में हमने पूछा था कि क्या आप SD कार्ड यूज करते हो? 34% यस, 66% नो। इंटरेस्टिंग, 2/3 मतलब 3 में से 2 लोग SD कार्ड नहीं इस्तेमाल करते हैं। आई डिड नॉट नो दैट। मुझे लगा था 60-40 वगैरह होगा, जहां पे 60% लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, बट नहीं। इंटरेस्टिंग, मतलब 128 GB वगैरह वाले वेरिएंट ले रहे हैं अब ज्यादा लोग, ऐसे लग रहा है। ऑलराइट, नोकिया की तरफ से इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। वो नोकिया G21 लॉन्च कर रहे हैं इंडिया में, एंड इसमें 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा, 4GB 64GB, बेसिकली मिड रेंज बजट मिड रेंज का ये फोन होने वाला है। HD+ स्क्रीन है 6.5 इंच की। एक बात कहूं, नोकिया का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से, जिसकी वजह से ज्यादा लोग नोकिया के फोन नहीं खरीदते हैं, उनकी प्राइसिंग। आप बाहर की कंट्रीज में देखिए, इंडिया में देखिए, इट इज एटलीस्ट 30 to 40% मोर प्राइस अगर आप दूसरे फोन्स के साथ कंपेयर करते हो तो। आई होप G21 की प्राइस अच्छी आ जाएगी। लेट्स वेट एंड वॉच। ऑलराइट, फाइनली जिसके लिए रुके थे, Exynos 2200 के स्कोर्स आ गए। अंतुतु स्कोर और Geekbench स्कोर आ गए। अगर अंतुतु के पास देखोगे 2200 जो S22 अल्ट्रा वगैरह जो है वो Exynos 2200 पे होने वाला है। ये जो है दोस्तों 9,65,874, ये उसका स्कोर आया हुआ है अंतुतु के ऊपर। मतलब जो मिलियन है क्रॉस किया हुआ है अभी 8 Gen 1 ने, उससे स्लाइटली कम है, लेकिन ग्राफिक्स में वो स्कोर अच्छा करता है। अगर Geekbench के बारे में बात करूं तो 1108 सिंगल कोर का है, 3516 मल्टी कोर का है, तो उधर भी थोड़ा कम है अगर आप 8 Gen 1 के साथ कंपेयर करते हो, बट स्टिल लुक्स गुड ऑन पेपर। देखते हैं, अब आने के बाद टेस्ट करेंगे, आपको सब कुछ बताएंगे। S22 सीरीज, आई एम वेटिंग फॉर इट। वैसे दोस्तों वीवो टैबलेट बहुत ही जल्दी लॉन्च करने वाला है इंडिया में भी, एंड उसकी स्पेसिफिकेशंस जो है वो लीक हो गए। 120 हर्ट्ज डिस्प्ले होने वाला है, बहुत पतले बेजल्स होंगे। वैसे दोस्तों टैबलेट पे थोड़े बेजल्स होने जरूरी है, बट इसमें पतले बेजल्स आने वाले। Qualcomm Snapdragon 870 इस प्रोसेसर पे होगा। 44 वॉट फास्ट चार्जिंग, जनरली टैबलेट में इतनी फास्ट चार्जिंग नहीं होती, बट इसमें है, एंड 7860 mAh की बैटरी है। या और वीवो ही नहीं, उसका जो सब ब्रांड iQOO है वो भी शायद लॉन्च करने वाला है। अब देखते हैं। वैसे दोस्तों वीवो के बारे में बात कर रहा हूं तो बता दूं, एक नई सीरीज लेके आ रहे हैं, वो टी सीरीज। जी हाँ, टी नाम की सीरीज लेके आने वाले हैं, और ये बेसिकली परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होने वाले हैं, एंड सिर्फ ऑनलाइन मार्केट पे होंगे। सो दे विल बी प्राइस्ड एग्रेसिवली, एंड कहा जा रहा है कि बाय फेब एंड इंडिया में आने वाले हैं। सो या न्यू सीरीज, टी सीरीज कमिंग फ्रॉम वीवो। वैसे वीवो की सिस्टर कंपनी ओप्पो, उनका रेनो 8 जो है, रेनो 8 प्रो, उसके रेंडर्स बाहर आ गए। अगर आप पीछे की तरफ देखोगे, पहले भी मैंने बताया हुआ है, यूनिक ट्रिपल कैमरा सेटअप है, एंड बाहर का जो हाउसिंग है दैट इज रेक्टेंगुलर। सो इंटरेस्टिंग। वैसे दोस्तों 8 सीरीज के रेंडर आ गए हैं, लेकिन 7 सीरीज अभी भी इंडिया में लॉन्च होनी है।
सो 8 सीरीज को तो बहुत टाइम। स्काई विकी, जी हाँ, ये है ऐप ऑफ द डे, लाइव स्काई मैप। बेसिकली आपको अगर कौन से प्लैनेट, स्टार्स वगैरह देखने हैं तो लाइव दिखता है। वेरी नाइस, स्काई विकी ट्राई कीजिए, अच्छा लगेगा। स्पेशली अगर बच्चे वगैरह हैं तो दे कैन लर्न मोर अबाउट द स्काईज। लिंक दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन। वैसे दोस्तों आपको मालूम है MIUI 13 चाइना में ऑलरेडी लॉन्च हुआ है, लेकिन ग्लोबली नहीं आया हुआ है। बट येस, इट इज लॉन्चिंग। Xiaomi ने टीज कर दिया है कि MIUI 13 ग्लोबल लॉन्च बहुत ही जल्दी होने वाला है। इनफैक्ट इसी महीने अगले 7-8 दिनों में हो जाएगा। सो बीटा बिल्ड्स वगैरह आ जाएंगे। लेट्स सी। वैसे चाइना में ऑलरेडी फोन्स आ गए हैं, लेकिन अभी तक इधर लॉन्च नहीं हुआ। एंड द मोस्ट पॉपुलर सीरीज फ्रॉम Xiaomi, Redmi Note सीरीज जो है, उसकी Redmi Note 11 सीरीज जो है Jan 26 को ग्लोबली लॉन्च होने वाली है। उसमें Note 11 होगा, Note 11S होने वाला है, Note 11 Pro होगा, Note 11 Pro Plus होने वाला है। वैसे दोस्तों Note 11 Pro एंड Pro Plus जो है वो Xiaomi 11 आए, मतलब रीब्रांड होके ऑलरेडी आ गए। अब एक्चुअल में ये जो Note 11 सीरीज होने वाले इंडिया में वो क्या होंगे पता नहीं, बट ये शायद 4G पे ही होंगे, 5G नहीं होने वाले। एंड दैट विल बी बैड, बिकॉज इस साल में 5G रोल आउट है इंडिया में। जैसे रेडमी की जो K सीरीज है, K50 सीरीज, परफॉर्मेंस सीरीज जो होती है दोस्तों, वो साइबर इंजन वाइब्रेशन मोटर, मतलब जो हैप्टिक फीडबैक आपको मिलता है वो इस टाइम बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। इनफैक्ट कहा जा रहा है कि K50 में एप्पल जैसा हैप्टिक फीडबैक होने वाला है, मतलब इट इज गोइंग टू बी एज गुड एज एप्पल आईफोन्स। सो या देखते हैं, आने के बाद देखेंगे, टेस्ट करेंगे, तभी विश्वास रखिएगा। Feb 10th, जी हाँ, Note 11 सीरीज के बारे में बात हो गई तो Realme के नंबर सीरीज के बारे में क्यों नहीं बात करेंगे, जरूर करेंगे दोस्तों। Realme 9 Pro एंड Pro Plus इंडिया की जो डेट है वो लीक हो गई है। Feb 10th को लॉन्च होने वाला है, मतलब 2 to 3 वीक्स है। इनफैक्ट माधव शेठ जी ने ये भी बताया कि Realme 9 Pro एंड Pro Plus भी आने वाले हैं, मतलब उन्होंने खुद ने बताया हुआ है। सो या दे आर कमिंग एंड Feb 10th इज द लीक डे। वैसे अगर प्राइस के बारे में बात करूं तो माधव शेठ जी ने कहा है कि 15,000 के ऊपर होने वाले Realme 9 एंड 9 Pro। या ठीक है, मतलब वो 15 से 20,000 की रेंज में ही होते हैं। सो लेट्स सी। और 9 आए 5G नहीं था, अब ये जो है सब ये 5G कनेक्टिविटी होने वाली है या नहीं। वैसे माधव शेठ जी ने कहा है कि 5G कनेक्टिविटी Pro एंड Pro Plus में होने वाली है। लेट्स सी। चलिए दोस्तों, आज की हमारी ट्रैकिंग टेक न्यूज एपिसोड नंबर 1252 होती है खत्म इधर ही। इफ यू हैव लाइक्ड इट, आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब नहीं हो करिए, शेयरिंग करना आपके हाथ में है, रिमाइंड करना मेरे हाथ में। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।